मनुष्य सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। सुख और दुख का संबंध मन के साथ है। मन यदि शांत है, प्रसन्न है, तो संसार में सुख होता है, मिलता है। मन यदि अशांत है, अतृप्त है, अशुद्ध है, अविद्या से युक्त है, तो उत्तम से उत्तम पदार्थों के प्राप्त होने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति क्लेशित रहता है। और मन की प्रसन्नता का संबंध मुख्य रूप से धर्म आचरण के साथ है। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, उसका मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहने से उसको सुख की प्राप्ति होती है। धर्म के 11 लक्षण बताए गए हैं। जो जितना अधिक उन लक्षणों को अपने जीवन के अंदर उतारता है, उतना अधिक उसका मन शुद्ध होता है, प्रसन्न होता है, शांत होता है, उतना अधिक उसको सुख की प्राप्ति होती है। धर्म का एक अवयव है विद्या। कई बार धार्मिक व्यक्ति अविद्या के कारण जब उसको किसी व्यक्ति या वस्तु से दुख प्राप्त होता है, तो वो उसकी चर्चा दूसरों से करने लग जाता है। परिणाम स्वरूप आवृत्ति होती है उसकी, और आवृत्ति होने से उसका दुख और बढ़ता जाता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से उस दुख की चर्चा की जाए जो उसका कुछ समाधान कर सके, उसको दूर कर सके, कोई उपाय बता सके, कोई ज्ञान विज्ञान दे सके, तब तो उसके साथ अपने दुख का भागीदार बनाना लाभदायक है। लेकिन जो व्यक्ति कोई समाधान जानता ही नहीं, ज्ञान विज्ञान जिसके पास है ही नहीं, कोई उपाय है ही नहीं उस दुख को कम करने का, और व्यक्ति अपने दुखों को उनको बताता जाता है, तो वो सिवाय अपने दुख को बढ़ाने के और कोई दूसरा कार्य नहीं करता। इसलिए जिस व्यक्ति या वस्तु से दुख प्राप्त हुआ है, उसकी चर्चा हर एक किसी से नहीं करते फिरते रहना चाहिए। ऐसे ही सुख के विषय में भी होता है। जब व्यक्ति को किसी घटना से सुख मिलता है, उसको कोई इनाम मिला अथवा परीक्षा में उसके बहुत अच्छे अंक आ गए, तो वो जानकर उसको सुख होता है। फिर वो इस घटना को दूसरों को बताता है, तो जैसे जैसे आवृत्ति होती है, तो उसका सुख और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। परंतु यह बताना भी मन को क्लेशित कर सकता है। एक को बताया, दूसरे को बताया, उससे उसका सुख बढ़ा, उसने उसकी प्रशंसा की और सुख बढ़ा। यदि उसकी प्रवृत्ति सुख लेने की है, तो उसमें राग उत्पन्न हो सकता है। प्रेरणा की दृष्टि से बताया जाता है कि दूसरा भी उससे प्रेरणा प्राप्त करे कि मेरे को इनाम मिला है या परीक्षा में मेरे इतने अच्छे अंक आए हैं, ताकि दूसरा भी प्रेरित होकर अपनी संतानों को प्रेरित करे, उसका दृष्टांत दे, उदाहरण दे कि अमुक विद्यार्थी ने इतने अंक प्राप्त किए, तुझे भी प्राप्त करने चाहिए। प्रेरणा की दृष्टि से बताया जाता है। लेकिन यदि उस बताने में उसको जो सुख मिल रहा है, उस सुख में यदि उसकी सुख लेने की प्रवृत्ति है, सामने वाला व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया करेगा, कुछ वचन बोलेगा, कुछ वाक्य बोलेगा, तो उससे उसका सुख बढ़ेगा। यदि उसने उस प्रतिक्रिया में सुख लिया, मतलब कि बार बार उसको दोहरा के या सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, तो ये भी उसमें राग उत्पन्न कर सकता है। इसलिए
बिना सुख लिए प्रेरणा की दृष्टि से अपने सुख को दूसरे को बताया जाए तो मन को शुद्ध रखा जा सकता है। ऐसे ही दुख के विषय में है। कुछ व्यक्ति ऐसे मानने वाले मिलेंगे कि यदि हम अपने दुख को दूसरे को बताएंगे तो उससे हम हल्के हो जाएंगे। हल्के नहीं होंगे। हल्के कब होंगे? जब किसी ज्ञानी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, जो उस दुख को दूर कर सके, उसका उपाय बता सके, समाधान बता सके कि ये जो आपके सामने बाधा आ रही है किसी जड़ वस्तु के द्वारा या चेतन वस्तु के द्वारा प्रतिकूलता उत्पन्न हो रही है, इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए, ये आपकी भलाई के लिए है। इस प्रकार से कुछ समाधान उत्पन्न करे, उसकी विरुद्ध बुद्धि को दूर कर सके, तब तो लाभ है, तब तो उसका दुख कुछ घटेगा। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ उपाय बता ही नहीं रहा तो वो केवल दुख को बढ़ाने वाली बात होती है। तो धार्मिक व्यक्ति यदि अपने मन को शुद्ध रखना चाहता है तो उसको यदि किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई प्रतिकूलता या दुख प्राप्त हुआ तो उस दुख को वो ऐसे व्यक्ति को बताए जो उसके इस दुख को कम कर सके। जैसे किसी को रोग हो गया कोई, अब रोग हर किसी को बताते नहीं फिरना, मेरे को ये रोग हो गया, मेरे को ये रोग हो गया, मेरे को ये रोग हो गया। किसको बताना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि मेरे को ये रोग हो गया, मेरे को ये तकलीफ़ है। डॉक्टर उसका कुछ इलाज करेगा, उसके इस रोग को दूर करेगा। और हर किसी को बताते रहेंगे तो उससे तो उसका दुख बढ़ेगा। ऐसे ही मानसिक दुखों के विषय में समझना चाहिए। दूसरी बात, मन की शुद्धि का उपाय चल रहा है। मन की शुद्धि के लिए विद्या का होना आवश्यक है, ज्ञान विज्ञान का होना आवश्यक है। किसको हम अपना सुख दुख बताएं, किसको ना बताएं, और बताते समय भी क्या सावधानी रखें। जब व्यक्ति किसी वस्तु को अत्यंत आवश्यक समझ लेता है कि इस वस्तु के बिना, इस औषधि के बिना मेरा ये रोग दूर नहीं होगा, मेरी ये शरीर के अवयव की न्यूनता दूर नहीं होगी, तब क्या होता है? यदि वो वस्तु बहुत महंगी है, दुर्लभ है, सहजता से मिलती नहीं है, उसको प्राप्त करने में कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, तो फिर वो उन बाधाओं के आने पर, कठिनाइयों के आने पर दुखी होगा। वो वस्तु जिसको वो अत्यंत आवश्यक समझ रहा है कि इसके बिना तो ये मेरा रोग दूर होगा नहीं, मेरी बुद्धि या और किसी शरीर के अवयव की न्यूनता दूर होगी नहीं इसको खाए बिना, और वो वस्तु मिलेगी नहीं तो वो फिर दुखी हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि उसी वस्तु से ही हमारा वो रोग दूर हो या न्यूनता दूर हो। परमेश्वर की सृष्टि के अंदर बहुत विविधता है। ऐसी वस्तुएं भी उपलब्ध हैं जो दुर्लभ नहीं है, सहजता से जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे आसपास उपलब्ध हैं और सस्ती भी है। उनको यदि हम प्राप्त कर लें तो उन वस्तुओं से भी हमारा रोग दूर हो सकता है, हमारे किसी शरीर के अवयव की न्यूनता दूर हो सकती है। केवल ज्ञान की कमी है, जानकारी की कमी है। अभी जानकारी में तो केवल वही दुर्लभ वस्तु दिखाई दे रही है। जब ये पता लग जाएगा अरे ये वस्तु, इससे भी तो रोग दूर हो सकता है, मैं फालतू में ही उसके पीछे भाग रहा था, तो फिर उस वस्तु के प्रति जो आकर्षण राग होता है फिर वो समाप्त हो जाता है। अब जो वस्तु सहजता से मिल रही है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमारा रोग या न्यूनता दूर नहीं हो सकती। वस्तु के बिना भी हम अपनी रोग या न्यूनता को दूर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी यौगिक क्रियाएं होती है, ऐसे आसन होते हैं जिनके माध्यम से हम बिना औषधि के, बिना वस्तु के प्रयोग के अपने शरीर की न्यूनता को दूर कर देते हैं।
रोग को दूर कर देते हैं। तो संसार की यदि कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को, चाहे वो सस्ती है, चाहे महंगी है, चाहे सहजता से उपलब्ध हो रही है या दुर्लभ है, उसको यदि हम ये मान लेंगे कि इस वस्तु के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तो दुख को प्राप्त होंगे। हमारे लिए कोई भी संसार की वस्तु आवश्यक है ही नहीं। ईश्वर के पास इतना ज्ञान विज्ञान है, इतनी विद्याएं हैं, और ईश्वर अंदर बैठा हुआ है। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें अच्छी प्रकार से तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ भी हमारे रोगों को दूर कर सकता है, सहजता से, सरलता से। अब एक व्यक्ति बहुत दुखी है, चिंतित है, तनाव युक्त है, और वो बहुत महंगी औषधि खा रहा है, तो वो महंगी औषधि क्या असर करेगी जब उसका मन ही प्रसन्न नहीं। दूसरा व्यक्ति बहुत सस्ती औषधि खा रहा है, अथवा औषधि भी नहीं खा रहा, वो कोई आसन कर रहा है, कोई यौगिक क्रिया कर रहा है, मन उसका प्रसन्न है, तो सामान्य सी यौगिक क्रिया से, आसन से उसका रोग दूर हो जाएगा। तो ईश्वर के पास अनंत ज्ञान विज्ञान है, और वो ज्ञान विज्ञान हमें यदि प्राप्त हो जाए तो फिर संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी पदार्थ हमारे लिए आवश्यक नहीं रहेगा, अनिवार्य नहीं रहेगा। हमारी बुद्धि ऐसी बनेगी कि इस वस्तु के बिना भी हम अपने कार्य को कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर के पास जो अनंत ज्ञान विज्ञान का भंडार है, उस ज्ञान विज्ञान के भंडार से हमें भी लाभ उठाना चाहिए, और उसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं को जानना, और जितना हमारे पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और जब वो ज्ञान विज्ञान, वो विद्याएं हमें ईश्वर से मिल जाएगी, तो फिर संसार की कोई भी वस्तु हमारे लिए आवश्यक नहीं होगी, अनिवार्य नहीं होगी, और फिर कोई भी वस्तु संसार की हमें दुखी नहीं कर सकेगी। संसार की कोई भी वस्तु, पदार्थ हमको दुखी कब करता है? जब हम उसको आवश्यक मान लेते हैं, और आवश्यक मान लेने के बाद जब वो पदार्थ कम मात्रा में मिलता है, या नहीं मिलता, या बहुत कठिनाई से मिलता है, तब वो क्या है, दुख को उत्पन्न करता है। तो ईश्वर से हम ऐसे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें जिससे कि किसी भी सांसारिक पदार्थ या वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण ना हो, झुकाव ना हो। तो ये ज्ञान विज्ञान हमारे मन को प्रत्येक परिस्थिति में शुद्ध रखेगा, प्रसन्न रखेगा, और उससे हमारा जीवन भी क्या है, सुखमय होगा।